नमस्कार दोस्तों। अपने पिछले एपिसोड में हमने इस बारे में बताया था कि किस तरीके से हमारे देश में जो है गर्भ संस्कार के ज़रिए अवतार जन्म लेते हैं, है ना? तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम ये बताने वाले हैं कि गायत्री परिवार में जो हमारा पंचवन संस्कार होता है, जो कि गर्भ संस्कार होता है, तो वो क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि हमारे देश में आज भी जानकारी के अभाव में बहुत से बच्चे जो है फिजिकली या मेंटली पैदा हो जाते हैं, क्योंकि उनको जानकारी के अभाव में ऐसा होता है। और ये संस्कार क्यों ज़रूरी है और इसकी 3 प्रकार हम इसके आज में बताने वाले हैं कि 3 प्रकार से ये जो है किया जाता है। तो आज हम पहले प्रकार को लेके चल रहे हैं। 3 प्रकार ये हैं कि इसकी एक तो ये औषधि अवगाहन, और दूसरा आश्वस्तना, और तीसरा है चर्म प्रदान। ठीक है, तो आज हम औषधि अवगाहन के बारे में आपको बताने वाले हैं कि इसका प्रयोग गर्भ संस्कार में कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जब हवन शुरुआत तो गायत्री परिवार में जो है इसकी हवन वगैरह की विधि से ही होता है। पति पत्नी बिठाए जाते हैं बाकायदा येलो कपड़े पहन करके, या और पूरी जिस तरीके से हवन की एक रस्म होती है उस तरीके से पूरा उनको रस्मों और रिवाज के साथ इसको किया जाता है। पर औषधि अवगाहन के बारे में मैं आपको ये बताऊंगी कि इसमें क्या होता है कि जो है वट वृक्ष और गिलोय, है ना, तो उसको उनकी छोटी छोटी पत्तियों को या उनकी छोटी छोटी जो उनकी जड़ है या उसकी छाल है उसको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में करके और उनको पीस लिया जाता है, और पीस करके उस कपड़े से छान लिया जाता है, और गर्भवती स्त्री को उसको थोड़ा सा बहुत उसमें पानी मिला करके थोड़ा सा उसको 1-2 घूंट पीने के लिए भी दिया जाता है, और उसको सूंघने के लिए भी दिया जाता है। तो इसकी ये एक विशेषता है कि अब मैं इसी के बारे में आपको जानकारी दूंगी कि क्यों वट वृक्ष और गिलोय की इस संस्कार में इतना महत्व है ना। देखिए, वट वृक्ष जो है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि वट वृक्ष आजकल तो देखिए बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन वट वृक्ष की ये खासियत है कि वो अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा उसको वो माना जाता है कि भाई धैर्य के साथ वो पौधा जो है वो बड़ा होता है, धैर्य के साथ फैलता है, उसका व्यक्तित्व इतना विशाल होता है कि सालों साल वो वृक्ष खड़ा रहता है, हर तरीके के आंधी तूफान को झेल लेता है, और उसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं, बहुत छायादार होता है, और उसके ऊपर जो है कितने पशु पक्षी अपना जो है कि घर बनाते हैं। तो ये एक विशालता का प्रतीक होता है, जो कि उसके अंदर वो जो धैर्य होता है ना, तो जो वट वृक्ष के अंदर धैर्य होता है वो धैर्य उस संतान में आए, क्योंकि नहीं तो क्या है कि धैर्य नहीं होता है तो कोई भी संतान आगे जाकर के किसी भी उसका ढंग से कोई कार्य कर नहीं पाती। तो वो धैर्य का प्रतीक है, विशालता का प्रतीक है, और उसके ऊपर कितने जो है कि पशु पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, कितने लोगों को पनाह देता है। तो ये एक व्यक्तित्व जो वट वृक्ष का है ना, वो बच्चे के चरित्र में आए, इसलिए जो है वट वृक्ष की छाल और उसकी जड़ों को जो है पीस करके उसको हल्का सा पिलाया भी जाता है, और उसको सूंघने के लिए भी दिया जाता है। सूंघने पीने से तो ये होता है कि भाई उसकी जो गर्भवती महिला है उसका अंदर अगर कोई रोग है, कोई या कोई अंदर नकारात्मकता है वो बाहर निकले, है ना। ये गिलोय और वट वृक्ष के जो इन दोनों चीज़ों को पीस कर जो एक बनाया जाता है लोशन, वो उनको सिरप टाइप का वो पिलाया भी जाता है थोड़ा सा, और सूंघने के लिए भी दिया जाता है। सूंघने का तात्पर्य ये होता है कि भाई वो, क्योंकि सूंघने का सीधा जो है संबंध मस्तिष्क से होता है, दिमाग से होता है, और जब वो चीज़ सूंघने से क्या होता है उसके दिमाग तक वो चीज़ पहुंचती है। मेन चीज़ ये कि हमारी इन पुरानी चीज़ों को, जो कि हमारे वट वृक्ष हुए, गिलोय हुए, तो इन पुरानी चीज़ों को हमारे पूर्वज जानते थे। हमारे जो आयुर्वेद में इन सब चीज़ों का बहुत जिक्र है ना, तो इन चीज़ों को बहुत महत्व रहा, लेकिन हमारे आजकल की जनरेशन जानकारी के अभाव में इस चीज़ को भूल गई है। तो वट वृक्ष के बारे में मैंने आपको बताया, बहुत ही धैर्य के साथ बड़ा होता है,
और बहुत लोगों को जो है पनाह देता है। उसके ऊपर उसके वृक्ष, उसकी जो जड़ें कितनी गहरी लंबी हो जाती हैं, फैलती हैं, और वो छायादार होता है। वो हर तरीके से यानी उसके उस चीज़ के जो हैं हर चीज़ वो यूज़ में आता है, हर किसी के लिए यूज़ में वो यूजेबल बहुत होता है वट वृक्ष ना। तो इसलिए उसके अंदर जो विशालता का गुण, उसके अंदर जो धैर्य का गुण, उसके अंदर जो सबको पनाह देने का जो गुण है, वो बालक के अंदर आए, ये एक इसका महत्व होता है। दूसरी चीज़, गिलोय को हम लेके चलेंगे। गिलोय जो है कभी, गिलोय की बेल जो है वो कभी ज़मीन पर नहीं फैलती, है ना। वो आसपास किसी वृक्ष की लेकर उसकी जो है कि उसका सहारा लेकर ऊपर चढ़ती है, और ऊपर उसकी जड़ें बहुत काम में आती हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी मतलब नीचे से ऊपर चढ़ने का जो भाव है वो गिलोय में होता है ना। बलवर्धक तो होती है, स्वास्थ्यवर्धक होती है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये इसलिए थी कि भाई गर्भ पहले इतना एलोपैथ तो नहीं हुआ करता था ना, तो ये आयुर्वेदिक हुआ करता था पहले। तो लोग इसी के सहारे से ही इन चीज़ों के महत्व को समझते थे कि ये वृक्ष का जो योगदान एक गर्भवती स्त्री के लिए होता था, वो माना जाता था पहले। आजकल तो इनका इतना नहीं है चलन, और लोग इसको नहीं समझते, लेकिन पुरानी चीज़ें भी अब लौट के आ रही हैं। लोग इसके महत्व को समझ रहे हैं, आयुर्वेद के महत्व को समझ रहे हैं, और अपनी पुरानी परंपराओं की तरफ लौट रहे हैं, और ये ज़रूरी हो गया है ना। तो देखिए, हर चीज़ का अपना महत्व है। धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से अभी मैंने आपको ये आज औषधि घ्राण बताया, फिर मैं अश्वत्थना बताऊंगी कि अश्वत्थना में क्या क्या किया जाता है, और तीसरी चीज़ हमारी चरु प्रदान, वो क्या है और क्यों किया जाता है। तो इन चीज़ों का महत्व यही था कि हम अपनी संतान को उन चीज़ों से जोड़ सकें, प्रकृति से जोड़ सकें, और हमारी संतान के अंदर वो चीज़ गुण आए जो कि बहुत ही आगे जाकर ज़रूरी होते हैं, है ना। तो बस मैं आज यही कहना चाह रही हूँ आपसे कि ये भी एक तरीका था पहले अपनी संतानों को जो है प्रकृति से जोड़ने का, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।